लेकिन गुजरात को लेकर चर्चा खूब है क्योंकि एक रिकॉर्ड बना है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कोई विपक्षी पार्टी उसे भुना नहीं पाई और बहुत बड़ी जीत रिकॉर्ड बनाया है वहां पर। 27 साल सत्ता में रहने के बाद फिर अगले 5 साल के लिए 7वीं बार सत्ता पर बीजेपी काबिज हो रही है। 77 से फिसल कर 17 पर वहां अटके। क्यों हिला डाला ना। और कहीं पर दम भी टूटा, क्योंकि जो सेहरा यहाँ पर मोदी जी को बांधा जा रहा है, तो मोदी जी ने तो अपने व्यक्तिगत तौर पर वोट हिमाचल में भी मांगे थे और अपना टाइम भी याद दिलाया था। ये तो गृह राज्य है अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, उन्होंने खूब टिकट में अदल बदल भी किया था। तो अब ये जिम्मेदारी किसकी तय होगी मुझे नहीं पता, ये सवाल पूछा भी जाएगा कि मुझे नहीं पता। जहां तक गुजरात की बात है, और आपका बिल्कुल सही कहना है, ये बिल्कुल प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की, ऐतिहासिक जीत है। मैं ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है कि मुझे लगता है भाजपा की एक समर्थक या भाजपा की कोई नेता आपने कहा जुड़ी है, उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ये जो जश्न मन रहा है, ये एमसीडी हिमाचल और उपचुनावों की हार का मनाया जा रहा है। भाई हो सकता है मैं जश्न क्या है वो दिल को उड़ाता चला गया, हर गम को उड़ाता चला गया, वो हो रहा है, या ये सिर्फ गुजरात की बात होगी, क्योंकि वहां पर तो मुद्दों पर लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। तो उन मुद्दों पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी कब करेगी? सुजाता पांडे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए जश्न तो जनता के जनादेश का हो रहा है, जहां पे 56 इंच के सीने ने 156 जो सीटें लेके एक नया इतिहास रचा है। जश्न इस बात का भी हो रहा है कि जिस पार्टी ने जनता के हितों को एक दरकिनार कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा में पुशअप करा के पीआर इवेंट करते रहे, उसको जनता ने पुश बैक कर दिया। जस्ट इस बात का भी हो रहा है कि जब ये कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इलेक्शंस कम इंपॉर्टेंट है और उनकी बादाम की सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती है, सभी भाजपा खा जाती है, कुछ छिलके आपको भी दे जाती है, राजस्थान में चुप्पी साध ली जाती है। जस्ट इस बात का हो रहा है कि जब आप मतदाताओं के मत की बात करती हैं और लोकतंत्र की बात करती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि गुजरात की जनता ने आपको भी समय दिया था, लेकिन वो समय आपने सिर्फ दंगों का बनाया, जिसमें से 365 दिनों में से 200 दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। गुजरात में ये भी याद रहेंगी कि पोरबंदर को संतोष बेन के नाम से जाना जाता था और उसके बाद सूरत को सूरती मामा के नाम से जाना जाता था, अहमदाबाद को अब्दुल लतीफ के नाम से जाना जाता था। बंद हो जाए तो अब मैं बोलना चाहती हूं। अभी देखिए मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो बोल नहीं रही है। उसके बाद इस बात का भी हो रहा है कि जब किसी चुने हुए नेता को, जब किसी लोकप्रिय नेता को रावण कहा जाता है, तो जनता कैसे उसकी लंका लगा देती है। जस्ट इन सारी बातों का हो रहा है, जस्ट इस बात का हो रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जश्न होना चाहिए, क्योंकि जनता ने देखिए रंजना जी, आप सुप्रिया सुले जी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस देश में लोकतंत्र में जनता इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे लगता है कि जनता ने ये जो जनादेश दिया है, ऐतिहासिक जनादेश दिया है, इनका खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है गुजरात में, तो ये कुछ नहीं बोलेंगी। उस जनादेश का अपमान नहीं करके जी। सुजाता जी, वही परफॉर्मेंस हिमाचल और एमसीडी दोनों में ही नहीं है, तो फिर वहां पर क्या है? वही बातें हिमाचल में हिमाचल की बात जरूर करूंगी। मुझे लगता है कि हिमाचल के लिए वोट परसेंटेज देखना बहुत जरूरी है, और कुछ सीटों पे जो हार हुई वो इतनी थिन मार्जिन है। मुझे लगता है जो भाजपा का इकाई, क्योंकि मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जरूर जानती हूँ कि जो अंदरूनी कलह थी, तो घर का भेदी लंका डाय वाली हाल हो गया है वहां, तो वो थोड़ा देखने की जरूरत है मुझे। और सुप्रिया सुले जी तो बिल्कुल हंसे नहीं, क्योंकि जो राजस्थान में इनका जो नंगा नाच हुआ, वो अध्यक्ष बनने के वक्त में सचिन पायलट, वो आज तक जारी है। ये छत्तीसगढ़ में अपने अंदरूनी कलह को कभी सुझा नहीं पाए हैं। आप एक राज्य बताइए जहां पे कांग्रेस इकाई के बीच में कोई अंदरूनी कलह नहीं है और वो बाहर सड़कों पे नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या क्या हो रहा है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बीच में भी हो रहा है, तो उनको दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं ना, चिराग के तले अंधेरा होता यही प्रॉब्लम है अंजना जी, कि वो गर्त में दबती जा रही है। कभी 400 सीटों वाली कांग्रेस आज 53 सीटों पे अटक है। 2 राज्य बचे हैं, वो भी राज्य जो है स्विच वो राज्य, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो शायद बचे नहीं। दूसरे के बाद ये तीसरा राज्य हो गया, ये तीसरा राज्य हो गया। अब 2 बोलने से 3 बोलने की आदत डाल लीजिए।
नहीं बिल्कुल, मैंने बोला ना कि ये तीसरा राज्य अभी हिमाचल हो गया है। अंजना हिमाचल जी। को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो कांग्रेस को शायद तो इस बात के भी लाले पड़ जाते कि वो नेशनल पार्टी बनी की नहीं है। वो आप पे उंगली उठाती है, लेकिन वो खुद को नहीं देखती कि चिंतन शिविर में चिंता का बड़ा सा शिविर लगा, लेकिन चिंता कुछ नहीं होती। यहाँ पे आके आपको उंगली दिखाती है, बताती है कि उन्होंने क्या किया, उनकी राज्य अंजना जी इकाई में बस कराइए, एक बड़ा प्रवचन ये सुनने थोड़ी आए हैं। बड़ा लीडर कहा था राहुल गांधी सुप्रिया को, जी, किसने इतनी मना किया देर था? आप बोली, सुबह प्रियंका मतलब 6 बजे से प्रियंका- जो शो शुरू हुआ है तब से आप ही लोग लगातार बात कर रहे थे। दूसरा पक्ष भी आने दीजिए, तो ये दूसरा मेरी पक्ष भी गलती आने थोड़ी है, दीजिए। भाजपा का प्रवक्ता नहीं आया। मोदी गलती है, मोदी ये जी कोई ने बात गलती नहीं, उनको थोड़ी है, बोलने भाजपा दीजिए का ना। प्रवक्ता नहीं आया, ये मेरी गलती आराम थोड़ी से, है। आराम कर दे हाँ। तो बहुत दिल में जलन होती है। अरे जनता के जनादेश का जो है आदर कीजिए, और थोड़ा सा जो अभिमान है ना वो थोड़ा कम कीजिए। अपनी लेगेसी को देखिए और उससे सीख लीजिए, क्योंकि बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।